नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हम कमाई तो सब चीज़ की करते हैं, धन की कमाई तो हम बहुत कर लेते हैं। आओ चले आज कुछ पुण्य कमाने की तरफ भी चले। हमारे दादा परदादा हमें एक चीज़ सिखाते थे कि चींटियों को शक्कर, पक्षियों को दाना, कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी अवश्य डालें दिन में। पुण्य कमाएं। ये हमारे पूर्वज आज हमारी सनातन संस्कृति में जो दिया गया है, ये मेरे हिसाब से बहुत महान कार्य है। आपने कभी सोचा है, आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में लोग बोलते हैं कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाओ, नहीं चढ़ाओ, वेस्ट होता है। कभी आपने सोचा हम जो दूध चढ़ाते हैं वो भी दूध नालियों के द्वारा भी जाए, कहीं भी गिरता है, मिट्टी में गिरता है, उसका जो वाइट सफ़ेद पोर्शन होता है जो दूध का जो बनता है, उसको काले कीड़े सब खाते हैं। उसका भी पुण्य आपको मिलता है। जो आपके द्वारा उस पर शिवलिंग पे चढ़ाया गया है उसका पुण्य आपको मिलता है। शिवलिंग पे चावल चढ़ाते हैं, दाल चढ़ाते हैं, कोई शक्कर चढ़ाता है, कोई गुड़ चढ़ाता है। छोटे छोटे कीट पतंग जो खाते हैं उसका भी पुण्य आपको मिलता है। वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता ही होता है। आप जो मर्जी करो, इसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, हम आज जन्मदिन मनाते हैं बच्चों को। क्या हम जन्मदिन मनाने के टाइम पे 100, 200, 500 रुपये जो हम फालतू चीज़ों पे खर्च कर देते हैं, वो बच्चों को आप अपने साथ लेके जाकर किसी आश्रम में, अंधों का आश्रम है, बच्चों का ब्लाइंड स्कूल जिसे बोलते हैं, आश्रम है, बड़े बुजुर्गों का आश्रम बना हुआ है, कई विधवा औरतों का आश्रम बना हुआ है, बहुत से आश्रम है जहाँ पे आप ये दान दे सकते हैं, जहाँ पे भूखों को खाने को मिले, किसी जरूरतमंद को खाने पीने के लिए मिल जाए। ऐसी जगह दान देना सबसे बड़ा हमारा पुण्य का काम है। हमारे ग्रंथों में माँ अन्नपूर्णा का भंडारा बोला जाता है। हम लोग सब माँ अन्नपूर्णा को मानते हैं। जो मतलब माँ का रूप एक ही, अगर माँ रसोई में जाके खाना बना रही तो माँ अन्नपूर्णा है। अपनी माँ से पैसे ले रहे तो वो माँ लक्ष्मी है। माता समझाती है तो माँ सरस्वती है। अगर आपकी गलतियों पे आपको दंड देती है, माँ चप्पल भी मारती है, तो समझो माँ काली आ गई है। एक ही माँ के सब रूप है। माँ अन्नपूर्णा को हम पूजते हैं और उसी के अन्न का हम निरादर करते हैं, खाना फेंक देते हैं, किसी गरीब को नहीं खिलाते। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। हम बॉम्बे ये रहता हूँ, बॉम्बे में किसी जगह गए हम लोग, तो वहाँ पे जागरण कीर्तन हुआ था। कीर्तन के बाद में वो भंडारा रखा है जी हमने, वो सबके लिए लंगर बनाया हुआ। चलो ये सब खाने गए, लेकिन वहाँ पे कुछ गरीब उधर के ऐसे आ गए कि जब ये हमको भी खाना दे दो। तो वहाँ के जिसने पूजा रखाई थी सबके, वो धुतकार के निकाल दिया। मैं ये पूछता हूँ कि आप माँ अन्नपूर्णा का भंडारा कर रहे हो, तो जो खाने आए भूखे गरीब आए उनको मना कर देते हो। ऐसे भंडारे का कोई काम नहीं है। आप अपना और अपने लोगों का, रिश्तेदारों को पर भी पाप चढ़ाते हो। ऐसे भंडारे से कभी पुण्य नहीं मिलता। अरे खाए हुए को खिला के अब क्या करोगे पुण्य कमा के? खिलाओ उसको जो भूखा है। आपको पता है, कभी आपको भी भूख लगी हो, आपको एक निवाला मिल जाए खाने को, तो आत्मा कितनी तृप्त होती है। इस तृप्ति का विवरण मेरे पास है, मैं इसको एहसास कर सकता हूँ। मुझे याद है 2016-17 की बात है। 16-17 में मैंने कैटरिंग का काम शुरू किया था।
वो 2021 तक मेरा बहुत अच्छा चला। आज भी आप गूगल पे सर्च करेंगे, मेरा पंजाब टिफिन एक्सप्रेस के टिफिन सर्विस के नाम से चलता हो। 4 स्टार 4.5 स्टार मुझे मिलते थे। हमारे पास जो रात को खाना बच जाता था, कई बार बच जाता था, ऑर्डर आता था 100-150 का, तो बन जाता था 200 का बंदे का खाना, तो खाना क्या करे, फिर हम लोग दूसरे दिन नहीं देते थे किसी को। तो हम वो खाना लेके जाके रात को 11 बजे 12 बजे मैं और मेरा बेटा एक्टिवा पे जाके लोगों को बांट देते थे, गरीबों को। बॉम्बे में इस चीज़ का सुख था कि फुटपाथ पे आपको हजारों लोग मिल जाते कहीं सोए हुए, पर उसमें भी कई लोग इतने सही और शरीफ होते थे कि आप उनको खाना पूछो, कभी खाना लेते नहीं थे। वो बोलते थे नहीं, हमने पेट भर के खा लिया, हम सो रहे हैं अभी। किंतु मैं आपको एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ। एक बार मेरे घर पे, मतलब उस किचन के अंदर दाल बच गई, हमने चावल बनाए और वो दाल दूसरे दिन हम कस्टमर को नहीं देते थे। हमारे एक कैटरिंग का असूल था, ऐसे नहीं बंदों को तरक्की मिलती, हमको भी उधर तरक्की बहुत मिली। वो 6 साल हमने बहुत दबा के काम किया। कुछ वाक्य ऐसे हो गए कि हमको छोड़ना पड़ा उस काम को। उस रात मैं और मेरा बेटा 30-35 पैकेट बना के दाल चावल खिचड़ी के ले गए। रात को हम मलाड से लेके, मलाड वेस्ट में रहता था, मलाड वेस्ट से लेके ओशीवाड़ा तक हम लोग बांटते जा रहे थे। लास्ट में मेरे पास 3 या 4 पैकेट रह गए। हम मस्जिद के पास पहुँचे, ओशीवाड़ा में मस्जिद है, उसी साइड में हिंदुओं का भी वो अग्निशम का आग से आजकल चलता है, उसमें भी था, उधर भी है अग्निशम का। तो कब्रिस्तान भी उधर ही है, शमशान भी उधर ही है, साथ में मस्जिद भी है। मस्जिद के बाद 2 औरतें खड़ी, एक औरत नॉर्मली बैठी हुई थी तो उसको खाना दिया, वो ले लिया उसने 1 पैकेट। एक मैंने बुरखे वाली औरत को देखा। दोस्तों, मैं आज तक आपको बता नहीं सकता। उस वक्त मैंने उस औरत से, उसने बुरखा पहना तो उसको पूछा, भाई आप खाना लेंगी? आप बिलीव करो, विश्वास करो ना करो, उस औरत ने मुझसे 1 पैकेट दिया। मैंने उसको पहना, मेरे को दूसरा 1 बचा है, अगर आपको और आवश्यक है तो आप ले सकते हो, मैंने तो देना ही था। तो उसने मेरे से ले लिया। और आप विश्वास करो, उस औरत ने उधर खड़े होके ऐसी दुआ की कि आप समझो, मैं खुद बता दूं, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मेरे हृदय के अंदर, दिल में ऐसे लग रहा है जैसे कोई, जैसे बोलते फूल पत्ती मारे टक 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 करके, मेरे को लग रहा है, फील हो रही है। उसकी दुआएं इतनी जबरदस्त थी कि मैं आज तक, आज इतने साल हो गए इस बात को, मैं उस औरत को नहीं भूला कि जिसे दान देने पे, वो खिलाने पे मुझे इतना सुकून मिला कि मैं बोलता हूँ जैसे मेरे ईश्वर महादेव ने भोग लगा लिया, माँ अन्नपूर्णा ने भोग लगा लिया। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं आज आप लोग से मकसद होता है यही कि मैं आपको अच्छी बातें बताऊं, अच्छी जो हमारी ज़िंदगी में हमारे काम आती हैं। हम इंसान हैं, हम कोई देवता नहीं है, ना ही हम देवता बन सकते। हम इंसान बन जाए, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। ईश्वर ने हमको इंसान बनने के लिए इतनी चीज़ें बताई हैं, पर हम इंसान नहीं बन सकते। हम एक दूसरे की गर्दन काटने को तैयार है, एक दूसरे का धन खाने को तैयार है, एक दूसरे की बेइज्जती करने को तैयार है, लेकिन किसी से प्यार से नहीं रह सकते, किसी को 2 निवाले नहीं खिला सकते। हम आधा खाना होटल में फेंक आएंगे, किसी गरीब को नहीं खिलाएंगे। दोस्तों, मैं एक छोटी सी विनती करता हूँ आपसे, आपको भगवान ने बहुत दिया होगा, मैं बोलता हूँ आपको और दे, आप संभाल ना पाए, लेकिन अगर आपसे कोई छोटा है, आपसे कोई कमजोर है, तो उस पर उंगली मत उठाओ, उसको दुत्कारो मत। अगर आप नहीं कर सकते, भैया हाथ जोड़ के आप चुपचाप चले जाओ कि भाई मैं नहीं कर सकता, मेरी इस टाइम पे हिम्मत नहीं है। किंतु किसी का अनादर मत करो, किसी भूखे को मत सताओ, उसकी बोलते बदसीत नहीं लो। ये समझ लिए
एक चाकू का घाव भर सकता है, किसी की बद्दुआ लेकर आप नहीं जी सकते। दोस्तों वैसी मौत मरता है बंदा कि उसे याद नहीं रहता मैंने क्या क्या गलतियां की है। इसलिए दोस्तों अपने कर्म सुधारो, खुद को सुधारो, और हो सके तो जो कर सको तो किसी गरीब का या किसी अपने से कमज़ोर की मदद करो। ओम नमः शिवाय। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको अच्छा लगे कृपया इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है मैं आपको ज़िंदगी की जो तजुर्बा है और मेरे को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें शायद किसी का भला हो जाए, आपका भी हो सकता है। ओम नमः शिवाय। जय माता अन्नपूर्णा माँ, सबके भंडार भर, सबका पेट भर, सबको खुशहाली दे। ओम नमः शिवाय।